प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 4.2 8th क्लास मैथ जी चैप्टर 4 है डाटा हैंडलिंग का। जी क्वेश्चन 1 तो हमने कर लिया। क्वेश्चन 2 है जो वो भी वैसे ही करना जैसे क्वेश्चन 1 है, लेकिन यहाँ स्केल देख लेनी है। जी अगर आप 2 की स्केल लेते हो तो ग्राफ थोड़ा वर्टिकली अप ज़्यादा चला जाएगा, ऐसे वर्टिकली अप अधिक चल जाएगा। अगर 5 की लेते हैं तो ज़्यादा छोटा रह जाना, इसलिए ये 3 के टेबल में सभी संख्याएं आती है जो फ्रीक्वेंसी है 3 5 में 3 चौके 12 3 छक्के 18 3 8 24 3 7 21। तो आप 3 का जहाँ स्केल ले सकते हैं 3 6 9 12 15 18 ऐसे 21 ऐसे निशान लगा के ये ग्राफ बना लो 0 3 6 ऐसे वर्टिकली। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 है। वेट इन किलोग्राम दिया हुआ, नंबर ऑफ पर्सन्स 25 से 30 जिनका वेट है वो 4 पर्सन्स है, 30 से 35 है उनका 8 है, 35 से 40 है 13 ऐसे डाटा दिया हुआ। इसका हमने हिस्टोग्राम कैसे बनाना है लो देखें। तो ये डाटा मैंने ऊपर भी लिख दिया है। तो लो कैसे बनाना, सबसे पहला काम होता है हमारा एक्सिस ड्रा करना। ये 0 ओरिजिन ओ एक्स एक्सिस हॉरिजेंटली, वाई एक्सिस हो गए वर्टिकली। अब ये जो वैल्यू है हमारी जो इंटरवल की आप जहां देख लो 25 से शुरू हो रही है। तो अगर मैं 0 से 25 लगा लूँ तो जहां गैप अधिक हो जाता है ना, कहने का मतलब स्केल जो कॉन्टिन्यूज नहीं है। ये अगर ऐसे होता 0 10 20 30 वो तो बात ठीक थी, ये 0 से एकदम 25 आ गया तो जहां मुझे किंक लगाना पड़ेगा, मतलब ब्रेक ऐसे शो करनी पड़ेगी, ऐसे ऐसे करके, ये जरूरी है। और एक ये जो बॉक्स है छोड़ना भी पड़ेगा, इतना एक कॉलम छोड़ना पड़ेगा, फिर उसी के आगे मैंने निशान लगाने। वेट इन किलोग्राम, लो किंक लग गया, जहां से शुरू करूंगा अब एक खाना छोड़ के 25 30 35 40 45 50 55। एक बात जरूरी, ग्राफ जिसमें बन रहा है वो लिखना बहुत जरूरी है। वेट इन किलोग्राम और नंबर ऑफ पर्सन ये जरूर लिखना है, नहीं तो नंबर कटेंगे। अब इधर कौन सी स्केल लेनी है ये तो इम्पोर्टेंट है। जहां तो किंक की प्रॉब्लम थी वो हमने लगा दी है, तो जहां से शुरू कर दिया। अब जो मेरे पास जो नंबर ऑफ पर्सन है 4 8 13 15 10 12 है, तो अगर तब मैं 1 से लगाऊं 1 2 3 4 से कंटिन्यूस करूं तो फिर तो बहुत ज़्यादा मुझे ये स्केल्स लेने पड़ेंगे। जो बड़े वाले हैं, बड़े वाले ये स्केल्स है ना, बड़े वाले ये ज़्यादा लेने पड़ेंगे, तो ग्राफ काफ़ी ऊपर चल जाएगा, वर्टिकली अपवर्ड चल जाएगा। तो मैं 2 4 6 की स्केल लेता हूँ। तो जहाँ 2 ले लेते हैं 2 4 6 8 10 12 14 थे 16 15 तक का, तो मैंने 15 तक करना तो 16 तक अब इसमें निशान लगा लिए हैं। ये एक जैसे होने बहुत जरूरी है, बच्चे यही गलती करते हैं, कोई कहीं लगा देते हैं। ये जो स्केल्स है एक जैसे होना चाहिए, एक जैसा डिफरेंस होना चाहिए स्क्वायर्स का। आप देख रहे हैं 2 4 6 8 एक जैसा ही है सभी में डिफरेंस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इधर भी एक जैसा ही डिफरेंस होना जरूरी है। पहले 25 से 30 का इंटरवल है मेरे पास, तो कितने नंबर ऑफ पर्सन है 4 जिनका वेट 25 और 30 के बीच में है। तो 4 तो जहां से मैं निशान लगाऊंगा ऐसे ऐसे निशान लगा के जहां रेक्टेंगल बना लेते हैं ऐसे, तो ये बन गई रेक्टेंगल। आगे है 8 32 35 है। 8 कहाँ आ रहा है, जहां ध्यान से काम करना बहुत जरूरी है। इजी काम है लेकिन ध्यान से भी करना जरूरी है। लो जी आपने स्केल से ही मिलाना है। 8 के बाद 13 तो जहां है नहीं, तो आप ध्यान से देखो ये 12 आ गया ना, 12 और 14 के बीच में ही होगा 13। ये निशान आपको नजर आ रहा है मेन, ये वाली वैल्यू ये 13 है।
ये कितना है 13। 12 और 14 के बीच में ही होगा, मिड पॉइंट ही होगा, तो मिड पॉइंट तो यही है जी, आ गया 13। इसकी लाइन में आ जाओ, तो जहाँ निशान लगा दिया, तो ऐसे आप ड्रा कर लेते हैं। रेक्टेंगल्स बार्ज भी क्या देते हैं, ऐसे आपने आराम से काम करना। 13 ऐसे ही 15, 10 और 12 जो मैं ड्रा करके बता देता हूँ। लो 15 कहाँ है, 14 और 16 के बीच में ही होगा ना, 15, 14 और 16 के बीच में है ये मिड पॉइंट आ गया। जितने स्केयर ऊपर है उतने नीचे रख लो स्मॉल, तो ये आ गया ये पॉइंट। अब रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं। लो ये रेक्टेंगल ड्रा कर दिए। 15 की इसमें कितने थे, 40 to 45। अब 45 to 50 की 10 ना, 10 तो इजी है, 10 तो यही है यही, तो इसके साथ ऐसे ड्रा कर लो। वीडियो लंबी हो जाती है ना, तो लो ये भी काम खत्म। अब 50 to 55 वो 12 है, वो जहाँ है इसकी लाइन में ध्यान से देखना, गलत नहीं लगा लेना जी, आपने स्केल से ही लगाना। तो इसको मिला लो इसके साथ, इसको मिला लो इसके साथ, तो ये बन गया हिस्टोग्राम। ऐसा हिस्टोग्राम बना। एक्स एक्सिस जरूर लिखने, वाई एक्सिस जरूर लिखने, वेट इन किलोग्राम जरूर लिखना, नंबर ऑफ पर्सन्स जिसके डाटे में बन रहा है ना ग्राफ उसे जरूर लिखना है।